नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कमल की पौधा बढ़ रहा है, कहाँ तक बढ़ रहा है, इसको कौन रोकेगा? मोटा रहा है तो कितना मोटाना है, कौन सा फूल निकलेगा, किस कलर का फूल निकलेगा, कितना फल बड़ा होगा, ये सब कोई लेखा करना होगा ना। तो आज का हम लोग का क्लास है पादप हार्मोन। बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, इसलिए आपकी नजरें बोर्ड पे होनी चाहिए और कान मेरी बातों की तरफ होनी चाहिए। नजरें हटी दुर्घटना नहीं। तो एक बार आप नजर हटाएं, एक ऑब्जेक्टिव निकल गया। एक ऑब्जेक्टिव निकल गया तो बाई में बैठे बीपीएससी के सवाल में, बैठे यूपीएससी के सवाल में, उसको छोड़ो। फरवरी में तुम लोग एग्जाम देने वाला मैट्रिक क्लास का एक सवाल छूट गया, एक सवाल छूट गया, 299 नंबर आ गया। कितना खुशी आएगा। काश सर की क्लास में एक बात ध्यान से सुने तो एक नंबर बढ़ जाता और 300 नंबर कंप्लीट हो जाता। तो पास करना 300 नंबर तो एकदम आड़ा गाड़ा किसी को मिल जाता। पास करना होता तो 1 बजे धूप में हम लोग यहाँ बैठ के पढ़ते नहीं। हम लोग को कुछ अलग करना, हम लोग को टॉप करना, हम लोग को बेहतरीन रिजल्ट पाना है, अपने जीवन को बेहतर बनाना है। इसलिए हम लोग दिन रात सुबह शाम हर समय प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो आज का हम लोग का क्लास है पादप हार्मोन। पादप हार्मोन पे इंग्लिश में कहा था फाइटो हार्मोन। फाइटो हार्मोन पादप हार्मोन का या फाइटो हार्मोन का है। और हम लोग का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं नियंत्रण एवं समन्वय, तो ये आज हम लोग पढ़ेंगे नियंत्रण एवं समन्वय पौधों में। पौधों में रासायनिक समन्वय, पौधों में रासायनिक समन्वय। अब देखो, पौधों में रासायनिक समन्वय हार्मोन के द्वारा होगा। किसके द्वारा? हार्मोन के द्वारा। पौधों में जो भी रासायनिक समन्वय होगा, समन्वय के बीच में उनके अंदर बहुत सारी क्रियाएं हो रही है, उनको बीच में मिलाएगा, उनके बीच में संबंध स्थापित करेगा, ठीक ठाक से काम चले, उसको सब देख रेख कौन करेगा? हार्मोन करेगा। तो हार्मोन देखते हैं क्या है? पादप हार्मोन। पादप हार्मोन पौधों के जैविक क्रियाओं के समन्वय स्थापित करने वाला। पौधों के जैविक क्रियाओं में, यहाँ पे हम लिख देते हैं, पौधों के जैविक क्रियाओं में संबंध स्थापित करने वाला रासायनिक पदार्थ कहलाता है हार्मोन। हमेशा याद रखना है, पौधों के जैविक क्रियाओं में, जैविक क्रियाओं में, जैविक क्रिया वो है जो बढ़ने के लिए, वृद्धि करने के लिए, श्वसन के लिए, पोषण के लिए जो जो वो करते हैं, उनको उनके बीच में समन्वय स्थापित कौन करेगा? हार्मोन। हार्मोन क्या है समझ गए? पौधों के जैविक क्रियाओं के में थोड़ा सा भाषा गड़बड़ है, जैविक क्रियाओं में या केवल में रहेगा, समन्वय स्थापित करने वाला रासायनिक पदार्थ पादप हार्मोन कहलाएगा। अब ये जो पादप हार्मोन होता है बहुत ही लघु मात्रा में, थोड़ी मात्रा में, बहुत एकदम छोटा सा एक अंश निकलेगा और बहुत बड़ा परिवर्तन करने के लिए काफी होता है। हमेशा याद रखना है, जो भी हार्मोन होगा बहुत कम मात्रा में निकलेगा, बहुत कम मात्रा में। क्या कर सकता है हार्मोन? हार्मोन क्या क्या काम करेगा देखते हैं कि हार्मोन क्या क्या कर सकता है। तो हार्मोन क्या कर सकता है? पौधे को बढ़ा सकता है। पौधे क्या कर सकता है? अभी तो ठीक ना, पौधा देखता है, कुछ दिन बाद सोया रहता है, लोग उठ के देखता है तो इतना बड़ा हो गया, 2 दिन बाद इतना बड़ा। जितना दिन का तुम लोग हुआ रहा है ना, अगर तुम लोग जन्मदिन पे एक पेड़ रोपा होता लोग, तुम लोग 10 गुना बड़ा होता होगा। पता कि नहीं होता? उस पर चढ़ने के लिए सोचना पड़ता है, हमारे जन्मदिन भर रहे कहाँ चढ़ गई रे, ऊपर चढ़ जाता हम हो गए बड़ा। तो अधिक तेजी से वृद्धि करते हैं और वृद्धि को नियंत्रित भी करते हैं। याद रखना है, ये नहीं कि पेड़ बढ़ते चल जाए, बढ़ते चले जाए, आसमान में छेद कर देगा। ऐसा है क्या? ऐसा है? ऐसा है तो बारिश कब का बरस गया था, अभी बारिश नहीं होता, असमय बारिश हो रहा है ना। अब जाकर पहले बादल फाड़ गया होता 2-4 को पेड़, हम तो रोपे हैं, 2-4 बजे फाड़ दिया तो बादल को, सारा बारिश धीरे हो जाएगा। तो वृद्धि भी कराते हैं और वृद्धि को नियंत्रित भी करते हैं। और दूसरी उपापचयी क्रियाओं का संपादन करते हैं। उपापचयी क्रियाएं मतलब जैसे श्वसन हो गया, पोषण हो गया, फूलों का निर्माण हो गया, पत्तियों का गिरना हो गया, नया पत्तियां बनना, खाना को पहुंचाना, ये वो करना, ये सब कौन करते हैं? हार्मोन। हार्मोन करते नहीं मतलब कराते हैं, जो कर रहे हैं उनके बीच में समन्वय स्थापित करते हैं। अब चलो देखते हैं कि पादप हार्मोन कितने तरह के होते हैं। पादप हार्मोन कितने तरह होते हैं? याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है पादप हार्मोन। पादप हार्मोन का एक दूसरा नाम है, याद रखना लो, फाइटो हार्मोन। कौन हार्मोन? तो पादप हार्मोन 2 तरह के। कितने तरह के? अब देखो, हमने कहा वृद्धि भी करते हैं, अब वृद्धि को रोकते भी। नियंत्रित करने का मतलब रोकना, नियंत्रित करने का मतलब, अब जैसे तुम लोग शीशों का पेड़ देखा है, तो शीशों का पेड़ मान लेते एक शीशो इतना ही बड़ा होगा।
खूब ज्यादा से ज्यादा बड़ा होगा तो 30 फीट हो गया, 40 फीट होगा, 50, अभी थोड़ी 500 फीट लंबा हो गए। अब बढ़ रहे हैं तो बढ़ते रह जाएंगे जिंदगी भर, ऐसा है क्या? नहीं, एक लिमिट है जहां बढ़ते बढ़ते जाएगा, कोई करना अब नहीं बढ़ना। तो ये पौधा कहां से उसको नियंत्रण मिला, कहां से उसको आदेश मिला? कौन न कौन पहले के स्टॉप, रुक जाओ, अब एक से आगे लेके बढ़े। तो ये कौन कहला? हार्मोन कही ओकरा के कि तू पहले छोड़ चुका रही तो बढ़। अब इस लाओ, एक हमारे पास एक आर्टिफिशियल पेड़ है, दिखाते हैं, लाओ लाओ तो। चलो मेरे पास एक पेड़ है, क्या है ये? सचमुच का पेड़ है, दिखाएंगे नहीं तो लाइट है। एक पेड़ क्या है? छोटा सा है, अभी रोपे हैं, थोड़ा सा बढ़ेगा, अभी बहुत बढ़ेगा। तो यहाँ इतना बढ़ गया, इतना क्या हो गया? तो अभी इसमें से ब्रीदिंग हार्मोन निकल रहा है और इसको बड़ा कर रहा है, बड़ा। अब बढ़ते 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 इतना बड़ा होगा, अब ब्रीदिंग हार्मोन को गए, रुक जो, ब्रेक लगाओ, कहाँ है करीब रुक, अब रुक जोते, अब मत बढ़, इतना ही तो काफी है। तो दूसरा हार्मोन निकलेगा, जब बढ़ा रहा है वो थोड़ी करेगा, दूसरा हार्मोन निकल के आएगा, रुक जाओ, इसका वृद्धि क्या हो जाएगा? तो हमने हार्मोन कितने तरह के देखा, एक वृद्धि कराएगा और एक वृद्धि को रोकेगा। तो हार्मोन को दो हिस्सों में, पादप हार्मोन को, पूरे पादप हार्मोन को दो हिस्सों में बदल देगा। अभी तुम लोग को याद हो जाएगा, देखना तुम लोग पादप हार्मोन को कितने हिस्सों में बांट देगा? एक वृद्धि कराने वाला हार्मोन, भाई कौन है वृद्धि कराने वाला हार्मोन? वृद्धि हार्मोन। वृद्धि जो कराएगा कौन हार्मोन? इसको पॉजिटिव हार्मोन कहता है। कौन हार्मोन? पॉजिटिव है, पॉजिटिव माने प्लस, धनात्मक है, पॉजिटिव कर रहा है, प्लस करा रहा है, पेड़ को क्या कर रहा है? आगे बढ़ा रहा है। और दूसरा है वृद्धि रोधक हार्मोन, वृद्धि यानी निगेटिव हार्मोन। कौन हार्मोन? एक पॉजिटिव हार्मोन हो गया और एक निगेटिव हार्मोन हो गया। पॉजिटिव हार्मोन जो वृद्धि कराएगा, किसी भी तरह का वृद्धि हो। अब वृद्धि पेड़ है, एकदम कोई सुपरू पेड़, ऐसा पेड़ देखा लो, बांस का पेड़, देखो देखो सेमर का पेड़ देखा लो ना, बांस का पेड़ कितना सुपरू होता है? तो जैसे वृद्धि, मोटाना भी क्या है? एक तरह का वृद्धि है, और बढ़ना भी क्या है? एक तरह का, दोनों वृद्धि। तो हमने कहा किसी भी तरह का अगर कोई वृद्धि कराता है तो किस हार्मोन की श्रेणी में आएगा? वृद्धि हार्मोन। अब कोई वृद्धि रोकता है, वृद्धि तो कौन हार्मोन हो जाएगा? वृद्धि रोधक। रोधक यानी वृद्धि को रोक रहा है, यानी निगेटिव। क्लियर? तो हार्मोन को दो भागों में बांट देगा, वृद्धि हार्मोन, वृद्धि रोधक हार्मोन, यानी पॉजिटिव हार्मोन और निगेटिव हार्मोन। अब हम लोग देखते हैं वृद्धि हार्मोन कितने तरह के होते हैं जो वृद्धि कराते हैं। जैसे हमने कहा मोटाई में कोई वृद्धि कराएगा, कोई लंबाई में वृद्धि कराएगा, कोई फल बनाएगा, कोई फूल बनाएगा, इस तरह है ना। तो कौन कौन से? तो वृद्धि हार्मोन के अंतर्गत 3 प्रकार के हार्मोन को सम्मिलित किया जाता है। वृद्धि हार्मोन के अंतर्गत 3 प्रकार के हार्मोन को सम्मिलित किया जाता है। पहला हार्मोन है हमारा ऑक्सीन, एक बार बोले नाम सुनते हैं, पहला हार्मोन है ऑक्सीन, दूसरा हार्मोन है जिबरेलिन और तीसरा हार्मोन है साइटोकाइनिन। एक बार और रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनना लो, एक बार नाम केवल सुन लो, तुम लोग को याद नहीं करा दे तो कहना तुम लोग यही भी याद करोगे, सबके सब याद करेंगे यहाँ पे। पहला वृद्धि हार्मोन है ऑक्सीन, दूसरा है जिबरेलिन और तीसरा है साइटोकाइनिन। और जो वृद्धि रोधक हार्मोन है, जो वृद्धि को रोकते हैं, कहते हैं रुक जो एक से आगे नहीं खे जाए के ओ में बटे एब्सेसिक अम्ल, एब्सेसिक, और दूसरा है एथिलीन। ये किसी न किसी प्रकार से पौधों की वृद्धि को रोकेंगे। क्या करेंगे लोग? याद रखना है, एब्सेसिक अम्ल और एथिलीन किसी न किसी प्रकार से पौधे की वृद्धि को रोकेंगे। और ये जो हम 3 प्रकार के देखें, ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, किसी न किसी प्रकार से पौधे में वृद्धि करेंगे। क्लियर? अब चलो देखो पहला नंबर ऑक्सीन क्या है। ऑक्सीन बहुत ही इंपोर्टेंट हार्मोन, पादप हार्मोन। ऑक्सीन का सबसे पहले देखते हैं संश्लेषण। संश्लेषण यानी बने लगा। अब पौधा में जब एक इस्तेमाल होता तो कहीं ना कहीं बनत हुई। हम लोग खाना खाते हैं ना, कौन खाना खाता? हाथ उठाओ तो जो खाना खाते हैं तो कहीं ना कहीं बनता है ना। कहाँ बनता है? रसोई, किचन में बनता है। अब देखो तो ऑक्सीन जो हमारा पादप हार्मोन है कहीं ना कहीं बनेगा, तो कहां बनेगा याद रखना है। तो ऑक्सीन जो है, ऑक्सीन हार्मोन पत्तियों के शीर्ष में बनता है, पत्तियों के शीर्ष में, एक पत्ता हो गया, सिंपली समझ लेना है कि पत्ता में बनता है। कहां बनता है? पत्ता में। ऑक्सीन हार्मोन जी बनेंगे कहां? अब पत्ता कैसे हो गया?
तो ऑक्सीजन जो होगा, ऑक्सीजन कहाँ बनेगा? पत्तियों के शीर्ष भाग में। इसका कार्य देखते हैं, ऑक्सीजन क्या करता है। अभी याद हो जाएगा ऑक्सीजन करता क्या है। तो ऑक्सीजन करता है कोशिका विभाजन, कोशिका दीर्घन और तना की वृद्धि। तना की वृद्धि करता है। अब देखो, कोशिका विभाजन किस हार्मोन के द्वारा होता है? मतलब एक कोशिका दूगो कोशिका में बट जाएगा। ये वो कोशिका है, अभी कितना बन गया? दूगो कोशिका क्या हो चुका है? किस हार्मोन के द्वारा होगा? ऑक्सीजन हार्मोन के। कोशिका दीर्घन, कोशिका को मोटवा देगा। कोशिका को क्या करेगा? मोटवा देगा। अगर दुबला पतला मान लो कि ऐसा कोशिका है, ऐसा कोशिका है, अपन इसको ऑक्सीजन हार्मोन ज्यादा हो गया तो 10 दिन बाद देखेंगे पैसा हो जाएगा। सही है, क्या हो जाएगा? तो कोशिका विभाजन, कोशिका दीर्घन और तना की वृद्धि करता है। तना की वृद्धि मतलब ऐसा ना, तना की वृद्धि इससे, ये वाला वृद्धि इससे करता है, मोटा। क्या करता है? दूसरा देखते हैं इसका मुख्य हार्मोन। देखो, ये जो 5 गो हार्मोन लिखाए गए ना, ये हार्मोन का एक ग्रुप है। इसके अंदर और भी बहुत सारे हार्मोन आते हैं। उस पूरे हार्मोन के ग्रुप जो है, समूह जो है, उसको ऑक्सीजन समूह कहते हैं। कौन समूह? इसको मेन हम लोग ऑक्सीजन नाम से जान लेते हैं। इस अब जैसे जैसे हार्मोन है ना, इसके मुख्य हार्मोन को कुछ लिख दिए। जैसे ऑक्सीजन का कुछ मुख्य हार्मोन है IAA और NAA। इसका ऑक्सीजन ग्रुप का, ऑक्सीजन हार्मोन का 2 मुख्य हार्मोन IAA और NAA। अब IAA और N अभी नहीं की नाम ऐसा नहीं समझना है। IA देखो, जब फुल फॉर्म लिखे देख लो यहाँ पे, IA इंडोल एसेटिक एसिड। याद रखना है, IA इंडोल एसेटिक और NAA नेप्थलीन एसेटिक एसिड। NAN नेप्थलीन एसेटिक। अब तो बात है, अब फिर आते हैं कि ऑक्सीजन हार्मोन के खोज के कोई लोग 1880 ईस्वी में डार्विन। 1880 ईस्वी में डार्विन तुम लोग को पता होगा कि एक जीव विज्ञानी थे जिन्होंने विकासवाद के सिद्धांत को दिया। चार्ल्स डार्विन, इनका पूरा नाम क्या था? तो ऑक्सीजन हार्मोन का खोज किया था 1880 ईस्वी में डार्विन ने। किसने? आगे बढ़ते हैं जिब्रेलिस। पहला हार्मोन था ऑक्सीजन और दूसरा है जिब्रेलिस। जिब्रेलिस को शॉर्टकट में कहा जाता है GAS। गैस नहीं, GA देखो बड़का है, S छोटा है, GAS करेंगे। क्या कहेंगे? जिब्रेलिन्स। क्या नाम है? और जिब्रेलिन्स भाई कहाँ बनेंगे? तो जिब्रेलिन्स भाई बनेंगे पौधों के स्तंभ में। पौधों के तो जिब्रेलिन्स पे आते हैं। जिब्रेलिन्स जो है पौधों के स्तंभ में बनता है और इसका कार्य क्या है? तो पौधों के लंबाई में वृद्धि करता है। पौधों के लंबाई में वृद्धि करता है। फलों एवं फूलों के उत्पादन में, बड़े आकार के फलों एवं फूलों के उत्पादन में सहायता करता है। याद रखना है, सबसे पहला जिब्रेलिन्स की खासियत ये स्तंभ में पाया जाएगा। कहां पाया जाएगा? स्तंभ में पाया जाएगा। और पौधों के लंबाई में ये वृद्धि करता है। पौधे किसकी वजह से बढ़ते हैं? जिब्रेलिन्स हार्मोन की वजह से। कौन हार्मोन की वजह से? जिब्रेलिन्स हार्मोन की वजह से पौधों में मुख्य इसका वृद्धि हार्मोन है और ये पौधों की लंबाई में क्या करेगा? वृद्धि करेगा। इसका मुख्य हार्मोन है जिब्रेलिक अम्ल। कौन अम्ल है? जिब्रेलिक अम्ल। और इसका खोज किया था मिलर नामक एक साइंटिस्ट था। मिलर क्या था? मिलर ऐसे कुछ कर रहा था, बस उसको मिल गया जिब्रेलिस, तो नाम दे दिया जिब्रेलिस। चलो तीसरा है हम लोग का वृद्धि हार्मोन साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन। अब साइटोकाइनिन कहां पाया जाता है और इसका कार्य क्या है देखते हैं। भ्रूण कोश एवं जड़ में पाया जाता है। भ्रूण कोश, जहां पे भ्रूण होता है ना, जहां पे फूल होता है, अंडाशय देखा लो, वहां पे भ्रूण होता है। और उस भ्रूण में कौन हार्मोन पाया जाता है? साइटोकाइनिन। और जड़ में भी पाया जाता है, पौधों के जड़ में, पौधों के यहाँ जड़ में। और भ्रूण कोश जो होते हैं ऐसे, वहां पे ये हार्मोन क्या होता है? पाया जाता है साइटोकाइनिन। अब ये करता क्या है? तो कोशिका द्रव्य विभाजन करता है। अब कोशिका जो होता है ना, यहाँ पे ये कोशिका है, केंद्र, कोशिका झिल्ली है, समझ रहा है? ये कोशिका झिल्ली, ये केंद्र, और इसके बीच में जो द्रव्य भरा रहता है ना, चिपचिपा गाढ़ा, तो उसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। और ये जो साइटोकाइनिन है ना, कोशिका द्रव्य के विभाजन में बड़ा मदद करता है। कौन? साइटोकाइनिन। और पत्तियों को हरा भरा रखता है। याद रखना लो, साइटोकाइनिन क्या करता है? पत्तियों को हरा भरा रखता है, जीर्णता से बचाता है। अगर ज्यादा पौधा हरिहराया है तो पौधा एकदम देखो
हरा से भी कोनो पौधा और ज्यादा हरा हो जाता है, काला काला थोड़ा सा दिखने लगता है, दिखता है लो? बहुत ज्यादा हरा। इसलिए इसके मत में साइटोकाइनिन की मात्रा क्या है? ज्यादा। साइटोकाइनिन जाना मतलब वो पौधा हरिहरा रहेगा, अगर हमें साइटोकाइनिन नहीं है वो पौधा मुरझा जाएगा, सूख जाएगा। तो पौधा जो है जीर्णता से ये रोकता है, साइटोकाइनिन पौधा को जीर्णता से, कौन बीमारी मरे नहीं, हमेशा उसको हरे हरे रहने देगा, उसमें जल की मात्रा को ठीक ठाक से कंट्रोल करेगा, उसको जीर्णता से बचाएगा, मरने उरने उसको नहीं देगा। और इस साइटोकाइनिन के कुछ हार्मोन, मुख्य हार्मोन है किनेटिन और जेटिन, किनेटिन और इस हार्मोन का खोज किया था मिलर, स्क्रूग और स्ट्रॉन्ग, 3 गो साइंटिस्ट मिल के। अब एक आदमी सुना होगा, 3 आदमी मिल के इस सब का खोज किया, मिलर, स्क्रूग और स्ट्रॉन्ग। तो ये था हम लोग का वृद्धि हार्मोन। एक बार और रिपीट कराते हैं, पादप हार्मोन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, एक वृद्धि हार्मोन और एक वृद्धि रोधक हार्मोन। तो वृद्धि हार्मोन का मतलब किसी न किसी तरीके से पौधों की वृद्धि कराएगा। और वृद्धि हार्मोन तीन प्रकार के, ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन। ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन। अब अगला है हम लोग का वृद्धि रोधक हार्मोन। वृद्धि रोधक हार्मोन का मतलब वृद्धि को क्या करेगा? रोकेगा, पौधे को किसी न किसी तरीके से और क्या करेगा? रोके। तो ये वृद्धि रोधक हार्मोन है, सब जितना भी कोरल धरल वाला है इतना सब पानी फेर दे वाला तुम दोनों क्या कर दिया था? ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन। ऐसा समझो, ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन जितना भी वृद्धि करता है, जितना भी मेहनत करता है, अकेले एब्सेसिक अम्ल पर पानी फेर दे वाला। पानी फेर देने का मतलब लिक्विड के। अब चलो देखो कैसे बराबर करता है। सबसे तो पहले याद रखना है कि वृद्धि रोधक जो हार्मोन है, एब्सेसिक एक वृद्धि रोधक हार्मोन है, वृद्धि को रोकेगा कौन कौन तरीके से? तो ये एब्सेसिक अम्ल को ABA कहा जाता है, याद रखना है, ABA एब्सेसिक अम्ल। और ये बनता कहाँ है? तो पत्तियों में, मुख्यतः इसका ज्यादा से ज्यादा अंश कहाँ बनता है? पत्तियों में। आई देखो करता क्या है, कार्य देख लो, यहाँ पे कार्य है, कार्य के सिटी में डर से आते हैं, यहाँ पे धरधराई लेके। अब देखिए कार्य है, किसका कार्य? ऑक्सिन का कार्य, जिबरेलिन का, साइटोकाइनिन का कार्य, अब किसका कार्य? एब्सेसिक। तो देखो ये क्या करेगा, ऑक्सिन और जिबरेलिन का विपरीत कार्य करता है। अब देख लो, ऑक्सिन और जिबरेलिन जो भी कार्य करता है ना, उसका ये उल्टा काम करेगा। तो हई क्या करता है लोग? कोशिका विभाजन कराता नहीं, कोशिका विभाजन को रोकेगा। हई क्या करता है? कोशिका को बड़का करता है, कोशिका को रोकेगा। तना की वृद्धि करता है, कहता तना जा हमारा हवे रह। और जिबरेलिन क्या करेगा? पौधे को बढ़ा रहा है, पौधे की लंबाई में क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। कैसे करेगा? हो गया, बहुत हो गया, टाटा बाय बाय, चल हट वहां से, चल हट, भगा दिया जिबरेलिन को। फूलों और फूलों का उत्पादन करता है जिबरेलिन, कहेगा ना हो गया काम खत्म, चलो जाओ यहाँ से, तुम्हारा काम क्या हो गया? तो ऑक्सिन और जिबरेलिन वृद्धि कराते हैं और ये क्या करेगा? क्योंकि भाई इसका भी जरूरी है, इसका खोज किया था एब्सेसिक अम्ल का FDA डिकोट ने, FDA डिकोट ने किया था। आगे बढ़ते हैं, वृद्धि रोधक हार्मोन एथिलीन, वृद्धि रोधक हार्मोन। अब देखो एब्सेसिक अम्ल जो है, अभी एब्सेसिक अम्ल बढ़ ये पत्तियों को गिराएगा, ये पत्तियों को यहाँ पर लिख देता है, थोड़ा सा पत्तियां गिराना, पत्तियां गिराना, फूल को मुरझाना, फूल को मुरझाना, मुरझाना, वृद्धि रोकना, विपरीत कार्य लिखिएगा। अभी क्या करेगा? पत्ती को गिराना, पत्ती को वृद्धि रोक रहा है। एथिलीन क्या करेगा? फल गिराएगा। भगवान बोले खाली पत्ती का गिरा होता फलो, तो इहो वृद्धि रोधक हार्मोन है। एथिलीन में याद रखना है, वृद्धि रोधक हार्मोन है। ये कहाँ पाया जाता है? तो फूलों में, फलों में, पत्तियों में और जड़ों में संश्लेषण होता है, यानी बनता है। कोई पूछी एथिलीन कहाँ बनेला? तो एथिलीन बनेला फूल में, फल में, पत्ती में और जड़ में। और इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य फल को पकाना, फल को, इसलिए इसको कहा जाता है फल पकाने वाला हार्मोन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और ये गैस के रूप में रहता है। एक पॉइंट और याद रखना है, किस रूप में रहता है? एथिलीन गैस के रूप में रहता है और फूल, फल, पत्ती, जड़ सब में पाया जाता है। और इसका काम होता है फल को पकाना। किसको पकाना? फल जो कृत्रिम तरीका से फल को पकाया जाता है, बहुत बड़े स्तर पे हम लोग कार्बाइड लेके 5 पकड़ डाल देते हैं, वैसा नहीं किया जाता है। एथिलीन गैस से क्या कर देता है? एथिलीन गैस जो है फल को पकाने वाला क्या है? गैस।
याद रखना, फल पकाने वाला गैस। और इसका खोज किया था डिमित्री ने, रशियन एक साइंटिस्ट है रूस के, डिमित्री। ठीक है, तो एक बार और रिपीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल शांत रहिए और देखिए, हल्ला बिल्कुल मत कीजिएगा। पादप हार्मोन हम पढ़ रहे हैं, पौधों में रासायनिक संबंध, यानी रसायनों के द्वारा, हार्मोन के द्वारा पौधों में कैसे तालमेल बैठाया जाता है। तो पादप हार्मोन क्या है? पौधों के जैविक क्रियाओं में समन्वय स्थापित करने वाला पादप हार्मोन या रासायनिक हार्मोन, रासायनिक पदार्थ है जो पादप हार्मोन कहलाता है। अब देखो, मान लो कि पौधा बढ़ रहा है, कहां तक बढ़ना है इसको कौन रोकेगा? मोटा रहा है तो कितना मोटाना है, कौन सा फूल निकलेगा, किस कलर का फूल निकलेगा, कितना फल बड़ा होगा, ये सब कोई लेखा जोखा करने वाला होगा ना। तो हार्मोन क्या क्या करते हैं? वृद्धि कराते हैं, वृद्धि को रोकते हैं, उपापचय क्रियाओं का संपादन करते हैं। पादप हार्मोन दो तरह के होते हैं, एक वृद्धि हार्मोन और एक वृद्धि रोधक हार्मोन। तो वृद्धि हार्मोन वो है जो पौधों को वृद्धि कराते हैं, वृद्धि रोधक हार्मोन वो है जो पौधों की वृद्धि रोकते हैं। वृद्धि हार्मोन तीन तरह के, याद रखना, ऑक्सीन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन। एक बार और रिपीट करते हैं, याद रखना लोग, वृद्धि हार्मोन तीन होते हैं, ऑक्सीन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन। और वृद्धि रोधक हार्मोन दो तरह के होते हैं, एब्सिसिक और एथिलीन। एब्सिसिक और एथिलीन एक बार देखते हैं कहां-कहां बनते हैं, उनका कार्य क्या है। ऑक्सीन जो है पत्तियों के शीर्ष में बनता है, कार्य है कोशिका विभाजन, कोशिका दीर्घन, तना की वृद्धि करना। मुख्य हार्मोन है इसमें IAA, NA, इसका खोज किया था 1880 में डार्विन ने। जिबरेलिन आते हैं, पौधों के स्तंभ में पाया जाता है, पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है, फलों फूलों का उत्पादन करता है। बहुत बड़ा का आकार का फल फूल बनवाना है, जब बनता है तो उसमें कौन उसका एक होता है जिम्मेदार? जिबरेलिन। इसका मुख्य हार्मोन है जिबरेलिन, जिबरेलिक अम्ल, और इसका खोज किया था मिलर ने। उसके बाद देखते हैं तीसरा है साइटोकाइनिन, भ्रूण कोश एवं जड़ में, जहां फूल फल बनता है वहां पाया जाता है, जड़ में पाया जाता है। कोशिका द्रव के विभाजन में कार्य देखते हैं। कोशिका द्रव के विभाजन में पत्तियों को हरा भरा रखने में, पत्तियों की जीर्णता से बचाने में, पत्तियों को लहलहाते पेड़ पौधों को लहलहा रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? साइटोकाइनिन है। इसके मुख्य हार्मोन है किनेटिन और जेटिन, किनेटिन और जटजटिन। इसका खोज किया था मिलर, स्क्रूग और स्ट्रॉन्ग नामक तीन वैज्ञानिकों ने। वृद्धि रोधक हार्मोन आते हैं जिसको निगेटिव हार्मोन कहा जाता है। इसमें एब्सिसिक अम्ल है जो ऑक्सीन और जिबरेलिन के कार्य को उल्टा कर देते हैं, यानी पत्ती गिराएगा, पेड़ सुखाएगा, लंबाई की वृद्धि रोक देगा, पेड़ की वृद्धि रोक देगा, उसका मोटाना रोक देगा। अगर कोई ज्यादा खाद पियत होते न मोटाई तो करे ये सुई एगो दिवा दस एक्सपेरिमेंटो हो जाए कि असर करता कि इसका खोज किया था FDA डिकोड। दूसरा है एथिलीन, फूलों फलों पत्तियों और जड़ों में पाया जाता है। इसको फल को ही पकाता है, एथिलीन जो है फल पकाता है, और इसको फल पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है। तो ये था हम लोग आज पादप हार्मोन। मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।